ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरी इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। हिंदू धर्म में कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस पर्व को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली भी कहते हैं। नरक चतुर्दशी दिवाली से एक दिन पहले मनाए जाने वाला त्यौहार है। 5 दिनों तक चलने वाले दिवाली के त्यौहार में यह दूसरा दिन होता है, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। यह त्यौहार मृत्यु के देवता को समर्पित है, जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में यमराज कहा जाता है। यह वह दिन भी है जब नरकासुर नामक राक्षस राजा को कृष्णकाली और सत्यभामा की तिकड़ी ने मार डाला था। इसी खुशी में लोगों ने छोटी दिवाली के दिन दीपक जलाए थे। नरक चौदस यानी छोटी दिवाली के दिन कृष्णा जी, माँ काली और हनुमान जी की पूजा का विधान है। इस विशेष दिन के साथ बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान, मान्यताएं और उत्सव जुड़े हुए हैं। नरक चतुर्दशी दिवाली के दिन तक होने से यह त्यौहार 2 दिन मनाया जाएगा। इस दिन को कई अन्य नामों से भी बुलाया जाता है, जैसे काली चौदस, रूप चौदस, भूत चतुर्दशी और नरक निवारण चतुर्दशी आदि। इस दिन की पूजा अकाल मृत्यु के डर को समाप्त करती है। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह सुबह स्नान करने और शाम के समय यम के नाम से दीपक जलाने से सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। नरक शब्द पौराणिक कथाओं से वर्णित दैत्य राजा नरकासुर से संबंधित है, जबकि चतुर्दशी का अर्थ है 14वां दिन। इस दिन घरों में यमराज की पूजा की जाती है। छोटी दिवाली को सौंदर्य प्राप्ति और आयु प्राप्ति का दिन भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन घर और लक्ष्मी को घर से दूर भेजा जाता है, क्योंकि दिवाली पर मां लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां की जाती हैं। और लक्ष्मी को दुर्भाग्य की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि जहाँ भी इनका वास होता है वहाँ दरिद्रता रहती है, साथ ही मनुष्यों को धन का नुकसान भी होता है। नरक चतुर्दशी के दिन कुछ ऐसे कार्य है जो अनिवार्य है, इससे माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि नरक चतुर्दशी की तिथि क्या है, अभ्यंग स्नान का समय क्या है, चतुर्दशी के दिन दीपदान का समय क्या रहेगा, नरक चतुर्दशी का धार्मिक महत्व क्या होता है और इस दिन हमें ऐसे कौन से कार्य है जो करने चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होगा। तो यह सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तिथि जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 से शुरू होकर अगले दिन 12 नवंबर 2023 को दोपहर 2:44 तक रहेंगी। इस तरीके से उदया तिथि के अनुसार नरक चतुर्दशी 12 नवंबर को मनाई जाएंगी। इसके साथ ही कई लोग इस दिन यम देवता के साथ ही काली माता और हनुमान जी की पूजा करते हैं। ये लोग 11 नवंबर को नरक चतुर्दशी मनाएंगे। तो चलिए अभ्यंग स्नान का समय जानते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन सूर्योदय के पहले शरीर पर उपटन लगाकर स्नान किया जाता है। ऐसा करने से जातक हर बीमारी से दूर रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अभ्यंग स्नान का समय 12 नवंबर 2023 को सुबह 5:28 से 6:41 तक निश्चित किया गया है। तो चलिए नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान का शुभ मुहूर्त क्या होगा वह जानते हैं। इस दिन शाम 5:32 से लेकर रात 8:07 तक दीपदान का शुभ मुहूर्त बन रहा है। तो चलिए अब नरक चतुर्दशी का धार्मिक महत्व क्या था वह जान लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर नाम के राक्षस ने अपनी शक्तियों से देवताओं, ऋषियों, मुनियों और 16,100 कन्याओं को बंधन बना लिया था। इसलिए नरकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर साधु संतों और देवता भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। नरकासुर को श्राप मिला था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से नरकासुर राक्षस का वध किया था और 16,100 कन्याओं को उनकी कैद से मुक्ति दिलाया था। नरकासुर राक्षस की कैद से आज़ाद होने पर कन्याओं को समाज से सम्मान दिलाने के लिए भगवान ने सभी कन्याओं से विवाह कर लिया था। तो इस तरीके से कार्तिक माह के चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी मनाने की परंपरा शुरू हुई।
तो चलिए अब यह जान लीजिए कि नरक चतुर्दशी के दिन तेल और उपटन क्यों लगाया जाता है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था तो वध करने के बाद उन्होंने तेल और उपटन से स्नान किया था। तभी से इस दिन तेल लगाकर स्नान करने की यह प्रथा शुरू हुई। माना जाता है कि ऐसा करने से नरक से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग व सौंदर्य की प्राप्ति होती है। वहीं एक अन्य मान्यताओं के अनुसार नरकासुर के कब्जे में रहने के कारण 16,100 कन्याओं के उदार रूप को फिर से क्रांति श्री कृष्ण ने प्रदान की थी। इसलिए इस दिन महिला उपटन से स्नान कर 16 श्रृंगार करती है। माना जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन जो महिलाएं 16 श्रृंगार करती है उन्हें सौभाग्यवती और सौंदर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब यह भी जान लीजिए कि इस दिन दीपक क्यों जलाए जाते हैं। छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी के दिन घरों में दीपक जलाने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन यमराज के नाम का दिया जलाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन यमदेव की पूजा करने से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि जीवन की परेशानियों से निजात पाने के लिए शाम के समय यमदेव के नाम का दीपक जलाया जाता है। साथ ही घर के दरवाजे के दोनों तरफ भी दीपक जलाकर रखे जाते हैं। कहते हैं कि इस दिन घर में यमराज के लिए दीपक जलाने और उनकी पूजा करना शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन नाले या किसी कूड़े के ढेर के पास भी दीपक जलाने से व्यक्ति को नरक नहीं भोगना पड़ता है। इस दिन सच्ची श्रद्धा से यमराज की पूजा करने पर नरक से मुक्ति पा सकते हैं। तो यही था नरक चतुर्दशी का धार्मिक महत्व। तो चलिए अब नरक चतुर्दशी के दिन जरूरी कौन से कार्य है जो हमें करने चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हम पे बरसेंगी। तो पहला कार्य ऐसा है, सुबह उठकर पूरे शरीर में तेल की मालिश करें, कुछ देर के बाद स्नान कर ले। मान्यता अनुसार चतुर्दशी को तेल में लक्ष्मी जी और सभी जलों में माँ गंगा निवास करती है। इसलिए इस दिन तेल मालिश करके जल से स्नान करने पर दोनों देवियों का आशीर्वाद मिलता है। दूसरा कार्य जानते हैं, इस दिन जड़ समेत मिट्टी से निकली हुई अपामार्ग की टहनियों को सिर पर घुमाने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और व्यक्ति को नरक का भय नहीं रहता है। कुछ ग्रंथों में अपामार्ग के साथ लौकी के टुकड़े को भी सिर पर घुमाने की परंपरा का जिक्र किया गया है। तीसरा कार्य जानते हैं, इस दिन अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करें। घर का सारा फालतू सामान जैसे टूटा फूटा फर्नीचर, बेकार जूते, फटे पुराने कपड़े आदि को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। घर के हर कोने की अच्छी तरह से सफाई करें। घर के अंधेरे स्थान पर दीपक जलाकर रोशनी करें ताकि माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए आपके घर का वातावरण पूरी तरह से शुद्ध रहे। चौथा कार्य जानते हैं, नरक चतुर्दशी के रात्रि में यम के निमित्त दीपदान करने का विधान है। रात में दक्षिण दिशा की ओर यम के नाम का दीपक जरूर जलाना चाहिए। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी पर यमराज को दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इस दीपक को जलाने के बाद उसकी निगरानी भी जरूरी है। जब दीपक की लौ बढ़ जाए तो दीपक को उठाकर घर में ले आए और संभाल कर रख दे। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने आपको नरक चतुर्दशी की सारी जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आती है। मिलते हैं अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।